योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे? हमने उस समय भी कहा था, आज भी कह रहे भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी। ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है और भावना भी हमारी। किसी बहन के जीवन में कोई योजना सरकार की जो भी जारी, सब जारी रहेगी, एक भी योजना बंद नहीं होगी। आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड की धरती पर, चूंकि चुनाव के मौसम में मैं आया हूं, मैंने कहा किसी से ज्यादा पवित्र हो ही नहीं सकता कि भाई दूज मिल जाए। ये परमात्मा की दया, बहनों को नमस्कार करके बहनों का हाथ में क्या होड़ मची है। मैं बहनों से कह रहा था केवल इसी हाथ में क्यों बांध रहा हूं, ये कोई दूसरे ने थोड़ी दिया, ये भी भगवान ने ही दिया है। ये हाथ कम पड़ गया तो दूसरे में बांध करके बहनों ने प्यार लुटाया। मैं आपको बिलहरी की सारी बहनों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रकृति से परमात्मा तक, संस्कृति से अपनी समझ तक सब दूर हमको परस्पर रिश्ते से जोड़ती है। और रिश्ते जोड़ने में ही हमारी मां से जो हमको जन्म मिलता है, तो बहन से दुलार भी मां से कम नहीं होता है। इसलिए भाई दूज के अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे माथे पे लगने वाला तिलक और हाथ में बनने वाला धागा, यह हाथ में बनने वाला धागा आपके माध्यम से हमारी शक्ति का आधार बनता है और दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने का साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा करने की, तिलक लगाने की जो आपकी वृत्ति है, जीवन में हम अपने मस्तक को कभी किसी के आगे झुकने नहीं देते। इसका आधार हमारी बहनें होती है। मुझे इस बात का गर्व है। मैं इस बात को भूलूंगा नहीं। मेरे पहले हमारी विधायक थी प्रीति भार्गव जी, कौन भैया, भूपेन्द्र भैया, मेरी आपके उज्जैन से पूर्व विधायक थी। मैं उज्जैन का विधायक बना, उज्जैन दक्षिण का, जहां 20% गांव थे। तो गांव के अंदर विधायक जाता है तो प्रीति भार्गव जी ने कहा भैया आप कुछ करो मत करो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप विधायक बने हो। एक बात का ध्यान रखना, गांव में कैसे भी करके कुछ आप सार्वजनिक शौचालय बना देना। मेरे पल्ले नहीं पड़ी, क्यों? बोले आपको नहीं मालूम, गांव के अंदर ये लेटरिन की समस्या इतनी परेशानी वाली रहती है कि माताएं बहनें, सूर्य का उजाला जब हो जाता है तो अपने पेट के अंदर आने वाली तकलीफ को कैसे दम मार के वो कैसे दिन गुजारती है, उस कष्ट को आप नहीं समझ सकते, ये बहनें ही समझ सकती है। मेरे वास्तव में उस दिन हिल गया। उन्होंने कहा आप अपनी विधायक निधि से ये मदद कर देना। मैं तो इस बात को सुन के डर गया था कि इतना बड़ा छोटा सा काम मैं समझा, लेकिन इतना बड़ा काम था, हर गांव में मैं कहां से कर दूंगा। वाकई बड़ी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनने गांव के अंदर घर घर में ये अभियान चलाकर शौचालय के आधार पर जीवन में कितना पुण्य का काम है, लेकिन कितनी जरूरी बात है। अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, भारत की दुनिया में अच्छी एक छवि बनाने के लिए जितना आवश्यक था। इतने साल कांग्रेस की सरकार थी, उनने कभी माता बहनों की इस कठिनाई को नहीं समझा जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। एक बार जोरदार ताली बजा के वाकई में उनके एक नहीं कितने सारे कदम, और जब एक तरफ कदम बढ़ाया तो घर कच्चा क्यों होना चाहिए, तो घर भी पक्का होना चाहिए। ये सपना किसी ने देखा जिनका खुद का घर नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी 22 करोड़ बहनों का घर बनवा करके 22 करोड़ परिवार के सामने आदर्श उदाहरण दिया। और उतना ही नहीं, ये अपने घर में फूकने से फूकने वाला चूल्हा बड़े लोगों का होता था, लेकिन बड़े लोगों के बजाय घर में भी गैस का चूल्हा आना चाहिए। जिसको भी ये काम पसंद आया, जोरदार ताली बजा के बताओ, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उसी संस्कृति के आधार पर भी हमने बहनों को 2029 में माननीय मोदी जी ने 33% लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, आपको सागर वालों को और धन्यवाद। आपके यहां मुझे लगता नहीं कि पहले कभी बहन को यहां से लड़ाया होगा, लड़ाया क्या? तो आप तो और 2 कदम आगे हो। उनने कहा कि 2029 से 33% बहनों, सागर वालों आपको प्रणाम, आपने अभी से मौका दिया, जोरदार ताली बजा बहनों के लिए। इसका मतलब बहनों की जवाबदारी ज्यादा हो गई। अब हर बहन को संकल्प लेना पड़ेगा कि आपको मोदी जी का। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भाई दूज के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बहनों को लगातार अधिकार देना भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति समर्पण दिखाता है। सीएम यादव ने सागर लोकसभा की सुर्खी विधानसभा के बिलेरा में आयोजित नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम में शामिल होने के पहले अपने बयान में कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता की हुई उस पार्टी का कार्य करते हैं जिससे
पहली बार देश में आदिवासी अंचल की महिलाओं को राष्ट्रपद पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आज भाई दूज का पर्व, इस बार भाजपा की बहनों की संख्या में लोकसभा प्रत्याशियों का टिकट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम लाया। वहीं मोहन यादव ने कहा कि अप्रैल से मिलेगा 50% महंगाई भत्ते का लाभ और कर्मचारी पेंशनरों को डबल गिफ्ट। डीए के अलावा बड़े 9 और भत्ते, 2 महीने के एरियर का लाभ और अप्रैल से बढ़कर आएगी सैलरी कर्मचारियों के लिए। वहीं होली के गिफ्ट में डीए में 4% बढ़ोतरी का आदेश हुआ जारी और लाडली बहनों के लिए आवास योजना की पहली किस्त जल्दी जारी की जाएगी। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं उनका भाषण। मेरे चैनल पर बने रहें। तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना ना तब बंद हुई, ना आज बंद हुई, ना अगले चुनाव तक बंद होगी। ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है और भावना भी हमारी। किसी बहन के जीवन में कोई योजना सरकार की जो भी जारी, सब जारी रहेगी। एक धार, अलीराजपुर, ये पूरा बेल्ट कल होली तक लगातार सप्ताह भर अलग अलग हाट में जो आनंद लेता है, जैसे जलेबी की मिठाई या रसगुल्ला, जो चखे वो केवल आनंद ले सकता, मुंह से नहीं बता सकता दोनों में क्या अंतर है। ये जो मिठाई का मजा है वो आपका आनंद आप बता सकते हो, इसमें डूबने के बाद क्या होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि देश भर में कहीं भी रहे हमारे भाई बहन, लेकिन भगोरिया में वो जरूर अपने गांव आते हैं, अपने साथ आनंद लेके आते हैं। तो होली के पावन पर्व पे मेरी अपनी ओर से आप सबको राम राम। हम सब परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी के समय से, आप तो नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पड़ोस कर हिस्से में रहते हो। दुनिया जिसको आप जानने लगी 15 साल पहले से, 20 साल पहले से आपने सबने उनकी कार्यप्रणाली देखी है। और खास करके इस समय राणापुर के अंदर मेरे साथ मंच पे मौजूद हमारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, अभी सांसद हमारे गुमान सिंह डामोर जी, कल सिंह जी भामर हमारे पुराने विधायक, ढोल टांग के तैयारी है। जोरदार ताली हो जाए कल सिंह जी के लिए भी, और भानु भाई जोरदार तालियां भानु भैया के लिए। नागर सिंह जी इधर हमारे मंत्री और श्रीमती अभी प्रत्याशी, जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए भी। मैं आज के इस अवसर पर पूरा मंच हमारे हरिनारायण जी से लेके सारे के सारे अपने मंत्र में हमारी सोनी बहन जी से लेके सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। समय की कमी है, आपका आनंद कम नहीं हो जाए, इस आनंद को लगातार बढ़ाते रहे और भगवान करे किसी दुश्मन की नजर हमारे इन तीज त्योहार पर नहीं पड़े। हम सब परमात्मा की दया से, ये यहाँ के हमारे अपने आदिवासी भाई बहन, चाहे भील हो, बिराला हो या हमारे बालेला हो, सभी प्रकार की जातियां या पटलिया हो, सभी प्रकार की जातियों का जो मजा है, इनकी हिम्मत, इनकी बहादुरी, इनकी मेहनत और इनकी जीवटता, दुश्मन भी नाम से थर्राता, इधर पलट के मुंह आगे देखता नहीं है। ये आपकी बहादुरी हजारों साल से दुनिया जानती है। और कम खर्च में भी मस्ती के साथ जिंदगी जीना, अपने जीवन का मजा सच्चे अर्थों में जो हमारे आदिवासी भाई बहन लेते हैं, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं ऊपर से। ये भगवान का भाग्य इतना अच्छा, हमारा अपना ये पूरा समुदाय बड़े बड़े गांव बना करके, बड़े बड़े किले बना करके राजा महाराजा भी अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं और हम अपने फलिया में ही मजे लाते हैं। हमारे फलिया के आनंद आते हैं, दुश्मन भी तो अपने तरफ झांक के नहीं देखता। जहाँ कहीं आओ जाओ तो क्या तीर धनुष देते हैं, और तीर धनुष वाले देवता भी आप ही के हैं। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबको मालूम है अयोध्या में भगवान राम का और तीर धनुष से जो रिश्ता जुड़ता है, ऐसे कई मौके, कई सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से होली के पावन पर्व की भी बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। आने वाले दिवाली का त्योहार और पूरा साल मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार भी बनेगी और सरकार बनने में हमारी अपनी बेटी अनीता, कहाँ अनीता नागर सिंह, जोरदार तालियां बजाओ इस बेटी के लिए। बहुत अच्छी अपनी जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही है, अभी भी है, और ये तो आपके भाग्य जोरदार नागर सिंह जी है। नागर सिंह जी मंत्री है, जिला पंचायत के अध्यक्ष और अपनी लोकसभा की प्रत्याशी। हम सब मिलकर गुमान सिंह जी ने बहुत अच्छा उत्तराधिकारी ढूंढा, इनके लिए जोरदार तालियां बजा गुमान सिंह जी की। और ये पूरा मंच यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग हम सब मिलकर के अभी 2 चीज का संकल्प करेंगे। एक तो त्योहार का आनंद मस्ती लेते लेते अपनी संस्कृति में हम परमात्मा करें, और लगातार
इसी को बढ़ाते रहे, इसी प्रकार से जीवन की सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो, ये मैं शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ आने वाले समय विकास के मामले में आपने भाजपा की सरकार बनवाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये पूरा हमारा आदिवासियों का बेल्ट है, राजस्थान से लगा के छत्तीसगढ़ तक, गुजरात तक का भी। और परमात्मा ने ऐसा कमल खिलाया है कि आने वाले समय में ये दलदल में कमल ही कमल रहेगा। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, चालाकी करने वाले बहुत सारे दल के लोग हैं। बहुत बार पता नहीं क्या क्या बोल के आपको क्या क्या भड़काते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से प्रगति चल रही है, दुनिया की कोई ताकत फिर एक बार दुनिया की कोई ताकत अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती है। और कैसे दुर्भाग्य की बात। तो दोस्तों, सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई है, अपने ऐसा कमल खिलाया कि आने वाले समय में दल दल नहीं कमल की कमल खिल रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, देश प्रगति पर रहा है। दुनिया को ताकत मान्य मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में नहीं रोक सकते। दिल्ली में जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं गरीबों की बात करूंगा, उनके मुख्यमंत्री जेल गए हैं, अब खुद भी जेल गए हैं, अब तो पद भी नहीं बचा। ऐसे दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस में उनका समर्थन नहीं कर रही है। अब जितने भी नेता हुए उनके खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज हो गया है या भूल से FIR हुई है तो उन्होंने पद छोड़ा और न्यायालय गए, आपको बरी कराया, फिर वापस आए, चाहे वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों या स्वर्गीय लाल आडवाणी जी हों। शराब घोटाले में कल उनके अरविंद केजरीवाल जी के गुरु अन्ना हजारी से भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य के समय कहना पड़ रहा है कि मेरे चेला ऐसा काम कर रहे हैं। एक तरफ कितने गंदे लोग, दूसरी तरफ सूर्य की भांति चमकने वाले गंदे लोग, दूसरी तरफ निष्कलंक जिसका पूरा परिवार 142 करोड़ देशवासी मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं, तो वो पूरे देश से प्यार करते हैं। मोदी जी ऐसे बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे, चोरी की जगह जेल में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की हैं और उनका भाषण सुनते हैं। कर्मचारियों के लिए क्या ऐलान किए हैं, लड़ाई बहनावली के लिए क्या ऐलान किए हैं, तो इस भाषण में सारी जानकारी जानेंगे। छोड़ना चाहिए क्या, चोर की जगह जेल।